देखिए, बंगाल और असम में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी ने जहां इस जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, तो पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को माला पहनाकर जीत का श्रेय देते दिखे। पांच राज्यों में चुनाव, 5 में 3 जगह बीजेपी का कमल खिल गया। इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दिखा। जश्न में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पारंपरिक बंगाली परिधान धोती कुर्ते में प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें देखने लायक रहीं, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। उसमें से एक तस्वीर वो रही जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने साथ लेकर चलते दिखे। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का चेहरा तब खिल उठा जब पीएम मोदी का नितिन नवीन माला पहनाकर स्वागत करते हैं, लेकिन पीएम मोदी उस माला को खुद पहनने की बजाय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को पहना देते हैं, मानो इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठते, वैसे ही बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज गया। आज का ये दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आपने कमाल कर दिया है, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब महज 8 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार थी। आज 2026 में देश के 22 राज्य भगवा रंग में रंग चुके हैं, जहां या तो अकेले बीजेपी की सरकार है या फिर सहयोगियों के साथ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी। बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हासिल की। बीजेपी ने 15 साल के ममता बनर्जी के शासन को उखाड़ फेंका। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। तो ममता बनर्जी की पार्टी 100 के अंदर ही सिमट गई। खुशी में झालमुड़ी खाओ। महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी उलटफेर हो गया है। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी है सरकार। बीजेपी का पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिखाया है। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने लेफ्ट के शासन को खत्म किया था। अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से आउट कर दिया है। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। बीजेपी ने अभेद माने जा रहे ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने बंगाल में 18 रैलियां और 4 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतारकर जोड़ा फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगली नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुरी खाते, बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए और बंगाल की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते दिखे। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के कार्डर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। अपनी रैलियों में भी अमित शाह पूरे धुरंधर अंदाज में नजर आए। शाह ने 27 अप्रैल तक बंगाल में डेरा डाले रखा। उन्होंने 21 अप्रैल की रात को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की, जो 5 संगठनात्मक डिवीजनों के 13 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 घंटे से ज्यादा चली ये बैठक दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए रणनीति पर केंद्रित थी और इसी रणनीति ने ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिख दी। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 3500 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया और बाकी कसर पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ पहले से खड़े मुद्दे थे। कमजोर सीटों की पहचान कर रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां लेफ्ट कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 साल में एक ऐसी पटकथा पहले से लिख दी थी जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सके। नतीजा कोलकाता से दिल्ली तक जश्न ही जश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।